अंतरिक्ष यात्री को एक सूक्ष्म सभ्यता का पता चला। पूरा देश इंसान के पैर से भी छोटा था। जैसे ही आदमी ने माइक्रोस्कोप से देखा तो सामने था एक मिनी ट्रक। दोनों इस नजारे को देखकर हैरान रह गए। कप्तान तुरंत आगे बढ़ा और जांच करने लगा। पता चला कि यह सभ्यता भले ही बेहद छोटी थी, लेकिन इसके घर, इमारतें और मशीनें बिल्कुल इंसानों जैसी थी। यहाँ तक कि उनकी टेक्नोलॉजी भी सामान्य दुनिया से कई गुना तेजी से विकसित हो रही थी। कप्तान ने सोचा कि बेहतर यही होगा कि जहाज की मरम्मत करके वापस पृथ्वी लौटा जाए, लेकिन उसका साथी बिल्कुल अलग सोच रहा था। वह यहाँ रुकने पर अड़ा रहा, क्योंकि उसे लगता था कि वह इस सभ्यता के जीवन और मौत पर काबू पा सकता है। वह सूक्ष्म दुनिया को बेरहमी से नष्ट करने की कोशिश करने लगा। कप्तान ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आसमान से गूंजने लगी। साथी ने जैसे ही ऊपर नजर उठाई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। असल में कुछ दिन पहले ही कप्तान और साथी को आदेश मिला था कि वे रॉकेट से मंगल पर जाएं और वहां की स्थिति की जांच करें। दोनों सफलतापूर्वक मंगल पर उतरे, लेकिन लैंडिंग के तुरंत बाद ही रॉकेट का इंजन खराब हो गया। पृथ्वी लौटने के लिए उन्हें मरम्मत करनी ही थी। मुसीबत यह थी कि उनके पास सीमित भोजन था। एक दिन गुस्से में साथी ने गलती से उनका खाना दूर फेंक दिया। कप्तान ने डांट कर उसे संभलने को कहा, लेकिन देर सबेर उनका सारा खाना खत्म हो ही जाना था। इसी बीच खोज के दौरान उन्होंने आसमान में दो सूरज देखे और तभी सामने आया वह रहस्यमयी सूक्ष्म राष्ट्र। जहाँ कप्तान लौटने की तैयारी करना चाहता था, वहीं साथी भगवान बनने के नशे में चूर था। वह उस सभ्यता को बार बार नष्ट करने की कोशिश करता रहा। काफी समय बाद कप्तान ने रॉकेट की मरम्मत पूरी कर ली, लेकिन जब उसने साथी को बुलाया तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बेचैन होकर कप्तान उसे खोजने निकल पड़ा और जैसे ही वह एक वीरान जगह पहुंचा, उसके सामने कुछ ऐसा प्रकट हुआ जिसे देखकर वह भी दंग रह गया। वो था साथी का हूबहू बनाया गया एक विशालकाय पत्थर का पुतला। साथी बड़े गर्व से कैप्टन से बोला, मैं यहाँ इसी एहसास के लिए आया हूँ, सबको मेरे सामने झुकना ही होगा। इस मिनी दुनिया का हर इंसान मुझे भगवान की तरह मानेगा। कैप्टन ने उसे समझाया और साथ में वापस धरती लौटने को कहा, लेकिन साथी ने साफ इनकार कर दिया। कैप्टन ने गुस्से में उसे खूब सुनाया, मगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतना ही नहीं, उसने अपनी लेजर गन निकाली और उसी पुतले पर फायर कर दिया। फिर कैप्टन को भी धमकाने लगा। इसके बाद उसने पुतले पर अपना हेलमेट चढ़ा दिया और खुद को देवता समझते हुए मिनी सभ्यता को उजाड़ने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये दीवानगी उसकी मौत की वजह बनेगी। तभी आसमान से जोरदार धमाका हुआ। असल में कैप्टन वहां से रॉकेट लेकर निकल चुका था।